हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर आज फिर से कुछ बातें करते हैं, बट एक ऐसी बात जो शायद मैं फैलाना चाहूंगा जितना दूर तक ये बात जा पाए, कि आपको कुछ भी करके ना लाइफ में सक्सेस होना ही होना है। यू हैव टू सक्सीड इन योर लाइफ एनी हाउ। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूँ मैं, ठीक है। छोटी सी कहानी है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, मतलब बहुत गहरा होगा इसका। एक छोटी सी बच्ची एक बैलून बेचने वाले के वहां पर गई, ठीक है। उसने बोला, भैया मेरे को बैलून चाहिए। तो बोला, हाँ गुड़िया मिल जाएगा, बताओ बेटी कितने बैलून चाहिए तुमको। बोलती, खरीदने से पहले मेरा एक सवाल है, ये जो ब्लू वाला बैलून है क्या ये ऊपर उड़ जाएगा? उसने बोला, हाँ बेटी पक्का उड़ जाएगा। फिर उसने पूछा, ये लाल वाला गुब्बारा ये भी चला जाएगा, उड़ जाएगा हवा में? उसने बोला, हाँ ये भी पक्का उड़ जाएगा। फिर बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसने फिर पूछा, ये सफेद वाला बैलून ये भी उड़ जाएगा हवा में? उसने बोला, हाँ ये भी उड़ जाएगा पक्का, 100% उड़ेगा। उसने ऐसे ही पूछ लिया कि भैया ये काला वाला बैलून? बोलती, हाँ बेटी ये सब उड़ेंगे जितने भी है। देखो बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसा भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। वैसे एक बच्ची दुकान पे गई, किराने की दुकान पे, ग्रोसरी स्टोर पे। उसने बोला, अंकल जी मैं आपको कैसी दिख रही हूं? तो अब 7-8 साल की लड़की थी वो। तो दुकानदार ने बोला, हाँ बिटिया अच्छी लग रही हो, सुंदर दिख रही हो। तो बोलती है, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप अपने बेटे से मेरी शादी करा दोगे? उसने बोला, हाँ करा दूंगा। तो वो बोलती है, तो आप अपने होने वाले बहू को एक चॉकलेट दोगे फ्री में? तो बच्चे हैं, वो कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, कैसे भी। चलिए वापस अपनी कहानी पे आते हैं। तो उसने पूछा कि ये सारे रंग बिरंगे जितने भी है सब उड़ जाएंगे? तो उसने बोला, हाँ बेटिया सब उड़ जाएंगे। फिर उस दुकानदार ने समझाया, बेटी ये बैलून के रंग की वजह से नहीं उड़ता, ये नीला है, ये लाल है, ये हरा है, वो उस वजह से नहीं उड़ता। उसके अंदर कौन सी हवा है, उसके अंदर क्या है, वो उसके वजह से हवा में उड़ता है। तो बोली, क्यों, ऐसा क्यों? गुब्बारा तो गुब्बारा होता है, अब छोटी बच्ची क्या जाने। What I want you guys to learn from this story, मैं क्या आप लोगों को सिखाना चाहता हूं इस कहानी से, एक छोटी सी और एक बहुत बड़ी सीख है, ठीक है। छोटी सीख, यू शुड नेवर स्टॉप योर सेल्फ। एक जो आपके अंदर का वो क्वेश्चन करने वाला बच्चा होता है ना, उसको कभी मारना नहीं चाहिए, बिकॉज क्यूरियोसिटी से आपके बहुत डाउट्स क्लियर होते हैं, यू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। और एक बड़ी सीख, बैलून के अंदर क्या है, उसके वजह से वो बैलून उड़ेगा या नीचे रुकेगा, दैट विल डिसाइड। सिमिलरली आपके अंदर क्या है, what you are made up of. Do you have that enthusiasm? Do you have that dedication inside you? Do you have that passion inside you? वो सब चीजें डिसाइड करेगा that you will come out with flying colors or you will be an average ordinary person in this world. देखो इस दुनिया में ना सब एक सोच के साथ आते हैं कि हम कुछ बड़ा करेंगे, हम कुछ करोड़पति बनेंगे, ये करेंगे, वैसा करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। बट सच बताना, कितने लोगों के सपने एक्चुअल में सच होते हैं? I guess little or very few. What is the reason behind that? It's actually very simple. If I tell you to take an example of the same balloon, that उसके अंदर कौन सी हवा है, that will decide कि वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आपके अंदर क्या, कितनी आग है, कैसे थॉट्स है, आप कैसे चीजों को परस्यू करते हो, कैसे उनको देखते हो, आपका नजरिया क्या है, that things will decide कि आप ऊपर जाओगे या नीचे रहोगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है लाइफ में ना। अगर आप सब चीज देख के, परख के, समझ के करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड लॉट ऑफ थिंग्स विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटेशन। गॉट इट? वहीं पर अगर आपके अंदर बहुत लोग होते हैं, उनके अंदर आग होती है लेकिन उनको एक बैक सपोर्ट नहीं होता, सो दोज पीपल नीड एन, जैसे कि हम बोलते हैं ना, आग जलने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है। यू नीड अ सब्सटेंस जो जलता हो, गॉट इट? एक इग्नाइट करने के लिए कुछ भी एक चीज, और एक मीडियम। वैसे ही अगर आपके पास इनमें से तीनों में से कोई एक भी चीज है ना, या एक भी चीज नहीं है, तो यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। गॉट इट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर आग बहुत है, यू वॉन्ट टू डू समथिंग, दैट हाँ आई वॉन्ट टू अचीव दिस, आई वॉन्ट टू डू दैट, आई वॉन्ट टू दिस, मैं सबसे अच्छा बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी टॉपर। बट इफ इट इज फॉर टेम्पररी बेसिस ना, उस टाइम तो आपको लगेगा कि हाँ भाई आप तो, आई हैव टू डू इट, वट एवर इट टेक्स टू गेट टू माई डेस्टिनेशन, आई विल डू इट। बट उस चीज में आप एक चीज भूल जाते हो कि दीज थिंग्स शुड नॉट बी एक्सटर्नल।
ये कोई बाहर वाला आपको नहीं बोलेगा, जब तक ये आग आपके अंदर नहीं लगेगी ना, यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड, यू विल नॉट बी एबल टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। गॉट इट? एक छोटी सी चीज और, एक और कहानी समझाता हूं आपको। इफ यू एवर go to America, London and all those areas, it's not like 2-3 घंटे में आ जाएगा। It takes 17.5 hours, 22 hours to go to this America and all, London and all. It takes a lot of hours to go. So there are a lot of people who do traveling, and there are a lot of people who hate traveling because they have done so much. They get irritated, they get pissed off कि यार इतना ट्रैवल कर लिया, अब ट्रैवल करने का मन नहीं करता। ओके, हमें न्यूयॉर्क जाना है तो हमें 17.5 घंटे जाना पड़ेगा, इट विल लाइक 17.5 घंटा वेस्ट है, पड़े रहो, ये वो, get irritated and all those stuffs. That is one thing. Second thing is, you'll have a thought कि नहीं यार, I'm going to New York, no, I'll be enjoying once I land there. My final destination, once I reach, I'll enjoy over there. Till the time, I'll be pissed off, I'll be irritated, ना मैं journey enjoy कर पाऊंगा, ना कुछ कर पाऊंगा. Why is that happening? Is it because आपने इतना सारा travel कर लिया है that now you're getting pissed off, now you're getting irritated by traveling? No. That's not the thing. इस छोटे से एग्जाम्पल से एक बड़ा आपको सिनेरियो समझाता हूं। You are a college student, school student, or let it be you are just a worker, you have just a fresher who is working. What will be your motivation? You want to become, you want to grow higher and higher in your career. What will be your final destination? To reach at a place where you'll have 6-figure, 7-figure salary, right? That will be your destination. तो जब आप शुरू कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्टिंग फ्रॉम 25,000 सैलरी और आपको 10 लाख महीने की सैलरी पे पहुंचना है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू कवर अप, देयर विल बी लॉट ऑफ ऑब्स्टैकल्स दैट विल बी कमिंग इन बिटवीन, दैट यू नीड टू क्लियर ऑल दोस ऑब्स्टैकल एंड रीच ओवर देयर। तो आप लोग क्या करोगे ना, उस डेस्टिनेशन पे ध्यान दोगे, लेकिन वो जो जर्नी होता है ना वहां से वहां तक पहुंचने का, वो आप एकदम परेशान होके, प्रेशर में आके आप वैसे कवर करोगे उसको। विद दिस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एक छोटी सी चीज है, आपका पूरा जर्नी खराब हो जाएगा। तो जस्ट टू रीच एट द फाइनल डेस्टिनेशन, उस फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आपने जो अपना पूरा जर्नी खराब कर दिया, उसका भुगतान कौन करेगा? Who will be held responsible for spoiling that whole journey? See, I just told you an example कि आप वहां से न्यूयॉर्क जा रहे हो तो it takes 17-18 hours, whatever it is. वो आप खराब करोगे तो you won't regret that much. Why? Is it just a small span of time? बट अगर आप अपने करियर ग्रोथ में, अपने रिलेशंस में, इन जगह में अपना जर्नी का टाइम जो है वो खराब करोगे तो आपको बहुत रिग्रेट होगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, इट्स अ वेरी वेरी बिग टाइम। सालों लग जाते हैं बिकॉज फ्रॉम रीचिंग 25,000 सैलरी टू 10 लाख सैलरी पर मंथ। सो उस जर्नी में आप अगर एंजॉय करके जाओगे ना तो यू विल एंजॉय लाइफ, you will actually enjoy life. Let me tell you one small story by ये बताने के लिए, just to tell you this, that living a life has nothing to do with your age. Got it? एक स्कूल में it's a truth, okay? जो मैं बोलने वाला हूँ, it's a true story, so listen carefully. एक स्कूल में एक मैम पूछती है बच्चों से that आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? So everyone was answering, I'll become an author, I'll become an IS officer, I'll go in the army, I'll join defense, scientist and everything, blah, 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 what all they were giving. Then once a child was sitting silently. He was sitting very quietly. Ma'am came and asked, son, you don't want to become anything. आप कुछ नहीं बनना चाहते? उसने सोचा और वो सोचने लगा। तो मैम बोली, इतने छोटे से आंसर के लिए इतना टाइम चाहिए तुमको सोचने के लिए? बोलते, yes ma'am, I need time. बट माई आंसर इज रेडी। वो बोलता है मेरा आंसर रेडी है। तो बोलिए बताओ क्या बनना है तुम्हें? तब उसने जवाब दिया, मैम मुझे बड़े होके ना खुश रहना है। आई वांट टू बिकम हैप्पी, मैं खुश रहना चाहता हूं बड़े होकर। तो बोला, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? आई थिंक बेटा तुमको क्वेश्चन समझ नहीं आया मेरा कि मैंने क्या पूछा है। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, मैम आई गेस आपको समझ नहीं आया कि लाइफ क्या होती है। जस्ट इमेजिन, 7-8 साल का बच्चा था वो। इट्स एक्चुअली अ ट्रू स्टोरी दैट वो 7-8 साल के बच्चे को अगर पूछा जा रहा है व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन लाइफ, ही इज नॉट शोइंग हिज इंटरेस्ट इन सम करियर और प्रोफेशन, ही इज जस्ट सेइंग दैट यू वांट टू बी हैप्पी. That particular child says he wants to be happy.
सोचो उसके एनवायरमेंट में व्हाट ऑल ही इज ऑब्जर्विंग दैट ही इज सेइंग एट एज ऑफ 7 to 8 years कि मैम आई वांट टू बिकम हैप्पी वंस आई ग्रो अप। और जब मैम उसको पलट के बोलती है बेटा शायद तुमको मेरा सवाल समझ नहीं आया, तो वो मैम को बोलता है मैम शायद आपको जिंदगी समझ नहीं आई। मैंने आपको पहले भी कहा है ये लाइफ काम करने के लिए नहीं दी गई है आपको। दिस लाइफ इज नॉट फॉर वर्किंग, दिस लाइफ इज टू लिव। डेफिनेटली आपको काम करना पड़ेगा टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। यू नीड मनी, सो फॉर दैट यू नीड टू वर्क, बट हाउ यू वर्क, on what condition, on what grounds you're working, that is the most important thing. And I don't think so ये सब चीजें आपको स्कूल में, कॉलेजेस में सिखाई जाएगी। These are the things you learn from your personal experience. अगर आप अब भी ये सब चीजें नहीं समझ पा रहे तो I really don't know who is going to help you. And you know, you should always find one particular person जो, देखो अगर आप ना किसी लकड़ी में आग लगाओ, ठीक है, तो लकड़ी में आग लगाओ या फिर एक कैंडल होती है ना, जस्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कैंडल। एक कैंडल है, आपने उसको जला दिया, वो जल रही है अच्छे से, आप उसको एकदम से फूंक मारोगे ना और वो बुझ जाएगी, एंड देन यू विल सी सम वाइट स्मोक कमिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। आप जैसे एक दूसरी माचिस उसके पास लेके आओगे, डोंट इवन टच द कैंडल, उसके जस्ट पास लेके आ जाओगे ना, जस्ट पास, वो फिर से जल जाएगी। हाउ इज दैट हैपनिंग? इज इट अ मैजिक? नो, राइट। यहां पर क्या हो रहा है, जब कैंडल बुझ चुकी है, ठीक है, अब अगर हम कैंडल मैच स्टिक को उसके पास नहीं लेके जाएंगे तो देयर इज नो चांस कि वो कैंडल फिर से जल जाए। तो देयर इज अ मैच स्टिक जो वापस से वो इग्नाइट कर रही है उस कैंडल को जलने के लिए। तो हर किसी ना किसी की लाइफ में ना एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो उसको इग्नाइट करे, उसको बताए कि तुम कुछ कर सकते हो, एंड यू हैव टू डू दैट। बहुत लोग होते हैं जो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो कुछ करना चाहते हैं बट एट अ पर्टिकुलर टाइम वो थक हार के रुक जाते हैं। ऐसे टाइम पे वो एक बंदे का होना जरूरी है। वो कोई भी हो सकता है, इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर रिलेटिव्स, इट कैन बी योर फ्रेंड्स, इट कैन बी योर एक्वेंटेंस, इट कैन बी एनीबॉडी, जो आपके अंदर का सोया हुआ जो वो है ना, व्हाट शुड आई से, द ड्रीम्स, द पैशन, द एंथुसियाज्म इनसाइड यू, उसको बस एक बार चिंगारी दे दे। Why I'm saying this ना, because जो इंसान एक्चुअली पैशनेट होता है ना, उसके अंदर ना वो पैशन कभी मर ही नहीं सकता। कुछ टाइम के लिए दब सकता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द एक्सटर्नल सोसाइटी, फ्रॉम विद इन द पीयर प्रेशर, उन वजह से वो दब सकता है कुछ देर के लिए, बट वो मरेगा कभी नहीं। तो उसको ना जो दबा हुआ है ना, उसको बाहर निकालने के लिए कभी कभी यू नीड दैट इग्नाइट, एक स्पार्क की जरूरत होती है। तो मेरी दरखास्त है सबसे कि किसी ना किसी की लाइफ में वो स्पार्क बनो, किसी की लाइफ में ना वो ऐसा काम करो कि वो आपको बोले कि हाँ, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन आई एम स्टैंडिंग टुडे, अदरवाइज आई वुड हैव फिनिश्ड, आई वाज जस्ट, आई हैड लाइक व्हाट शुड आई से, मैंने अपने आप को पूरा खत्म कर दिया था, आई हैड फिनिश्ड माई सेल्फ, बट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, वो जो इग्नाइट किया मुझे, वो जो मुझे प्रेशराइज किया, मोटिवेट किया टू डू समथिंग विच आई कैन डू, विच आई वाज केपेबल ऑफ डूइंग बट आई वाज नॉट डूइंग बिकॉज आई वाज फ्रस्ट्रेटेड। आई होप I'm very clear. See, if you want to succeed in life, na, you have to succeed anyhow. But don't do the mistake of achieving your destination and spoiling the whole journey. उस जर्नी का एक अलग ही मजा होता है। उस जर्नी में ना एक ऐसा एहसास होता है, अगर आप हर चीज एंजॉय करके जाओगे ना, दैट जर्नी विल बी एंजॉयबल, एंड वो जर्नी आपको इतनी लंबी नहीं लगेगी। आपको कोई काम करने को बोलता है, इफ यू लाइक दैट वर्क, फॉर एग्जाम्पल you love playing basketball, okay, and rest of the sports you hate them, but आपको कंपल्शन किया जाता है, no you have to play cricket for 1 hour। आप खेलोगे क्रिकेट बिकॉज वो आपको कंपल्सरी कर दिया है, बट आप सोचोगे कब 1 घंटा बीतेगा, यू विल बी लुकिंग एट द वॉच कि कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। Why you're doing that? Because you're not interested in that work. You are completing it, that's for sure, you're completing it, but you won't excel in that. Rather, अगर आपको बोला जाए okay play basketball, you will not even look to your watch, आप इसको देखोगे भी नहीं, एंड द टाइम विल जस्ट गो लाइक दिस। सो हाउ इज दैट हैपनिंग? टाइम ऐसे क्यों जा रहा है? इज इट टाइम कम हो गया, 1 घंटा ही मिला आपको, बट यू आर एंजॉयिंग दैट, आप उसको मजे से कर रहे हो। देखो बहुत सारे लोग ना, दे डोंट गेट चॉइसेस इन द लाइफ, बट सम पीपल डू गेट एंड दे नॉट एबल टू अकम्प्लिश देयर गोल्स ना, तो बहुत दुख होता है। यू वोंट बिलीव, आई वॉज very good at playing chess. I got a lot of opportunities in my school. Every year I used to get medal. Every year, mark my words, every year I used to get a medal
for chess, but I even got selected in Andaman Nicobar Islands. I was playing, I was getting so many medals, so many cash prizes, so many certificates. I was very happy. Why? Because I was very good at it and I love playing chess. I even got selected for nationals, but because of some that ignite or support, I could not go there. Otherwise, I know what I am at chess. I know what I was. We played basketball, we played badminton. I have represented at national level. I have done district level, I have done state level. But that support was lagging with me. I could not get that. I don't want that to happen with you. I want you guys to shine, or rather outshine yourself. See, if you have the potential, unleash your full potential. And then see the magic inside you. I'm sure there'll be someone in your life who will take care of that. And if you yourself is listening to this video, you are seeing this video, then remember, you can also be that power to, you also have that power to ignite your own self. The only thing is you should have that willpower. I hope I'm very, very clear with you. तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग जान चुके होंगे कि आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप सक्सेस हो पाओ या उस रास्ते पे आप निकल पड़ो। ऐसी एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको। एक साधु होता था और उसका शिष्य हुआ करते थे, बहुत सारे शिष्य थे। वो साधु बहुत ही ज्ञानी था, वो अपने आप को समझता था कि मुझसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। लेकिन उसके शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी, हम जानते हैं आप कितने ज्ञानी हैं, तो आपको भी ये ज्ञान कहीं से तो प्राप्त हुआ होगा, तो आपका गुरु कौन था? तो वो तो था गुरु। तो उसने बोला, शिष्य मेरे बहुत गुरु हुआ करते थे, मैं तो भ्रमण पे निकल जाता था, जहां मुझे जो सीख मिलती वो मैं सीख लेता था। तो उसने कहानियां सुनाई कि बोला कि मैं फिर भी तुमको अपने 3 सबसे बड़े गुरु बताऊंगा, ऐसे गुरु जिनसे मैंने अपने पूरे जिंदगी की सीख ले ली होगी। सबसे पहले मैं जाता था भ्रमण पे मेरे को एक छोटा सा बच्चा दिखा जो एक मंदिर की तरफ जा रहा था, एक मोमबत्ती लेके, वो मोमबत्ती जल रही थी, तो उसको जलाकर वो मंदिर की तरफ जा रहा था। तो मैं गया उसके पास और मैंने उसको रोका कि हे बच्चे, कहाँ जा रहे हो तुम? उसने बोला मैं मंदिर जा रहा हूं। तो बोला कि ठीक है, मुझे एक सवाल का जवाब दो, ये जो मोमबत्ती तुम जला रखा है तुमने, तो इसकी रोशनी कहां से आती है? इसकी रोशनी कहां से आती है? बच्चा कुछ नहीं बोला। उसने क्या किया, वो मोमबत्ती थी उसको उसने फूंक मार के बुझा दिया। बुझाने के बाद उसने साधु से पूछा कि अब आप बताइए कि इसकी जो रोशनी थी वो गई कहां? साधु एकदम हैरान हो गया, बोला ये तो मेरा ही जो दाव मैंने डाला था वो तो मुझ पे ही पड़ गया उल्टा। तो इससे उसको पता चला, इसने बोला कि उसको जो घमंड था अपने ज्ञान पे, तो उसको इससे पता चला कि ज्यादा ज्ञानी बनना भी अपने लिए ही हानिकारक हो सकता है। इट इज नॉट गुड फॉर पर्सन बीइंग ओवर एजुकेटेड। सी, आप अलग अलग डिग्रियां लेते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एक घमंड जो आता है ना, सी कहते हैं ना, अति किसी की भी अच्छी नहीं होती। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज वेरी बैड। तो ऐसे ही उसको जो घमंड था अपने ऊपर, जो गुरूर था उसके ज्ञान पे कि मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं, वो 1 सेकंड में चूर चूर कर दिया। वो छोटे से बच्चे ने जब उसने पूछा कि गुरुजी अब आप बताइए, आपने देखा क्या उसको जाते हुए, कि उसकी रोशनी गई कहां, तो आप मुझे बताइए रोशनी जाती कहां है? वो चुप हो गया। तो गुरुजी ने, साधु ने अपने शिष्य को बोला कि ये था मेरा पहला, कि कभी भी अपने आप को इतना ज्ञानी मत समझो कि आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं होगा। उसके बाद वो बोला, मेरा दूसरा गुरु एक जानवर था। वो ऐसे एक दिन भ्रमण पे जा रहा था, क्योंकि साधु ऐसे ही भ्रमण करता रहता है यहां से वहां। तो उसने बोला कि उसने कुत्ते को देखा एक नदी के किनारे पे, उस बहुत प्यासा लग रहा था, वो बार बार कोशिश कर रहा था नदी के पास, लेकिन वो वापस हट रहा था। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो पानी पीने जाता उसको उसकी परछाई पानी में दिखती थी, और जैसे ही उसको परछाई दिखती वो पीछे हट जाता कि वहां पर कुछ और है, या कोई और कुत्ता है, या कोई जानवर है जो जैसे ही पीने जाएगा वो उसको खा जाएगा। उसको ऐसा क्यों प्रतीत होता था, क्यों लगता था? क्योंकि जितना वो नजदीक जाता था उतना ही उसका शैडो उसके पास आता था, तो उसे लगता था कि वो उसके पास आ रहा है। लेकिन वो तो जानवर था और उसको इतनी प्यास लगी थी, प्यासा क्या ना करता, बोलते हैं ना, प्यासा मरता मरता क्या ना करता। तो उसने क्या किया, पीछे गया, भाग कर आया और एकदम से छलांग मारी पानी में। कुछ भी नहीं मिला उसको, उसने पानी पिया और आराम से टहलते टहलते वापस आ गया। तो गुरुजी ने बोला, ये मेरा दूसरा गुरु था, ये मेरा दूसरा सबक था जो मैंने सीखा, कि अपने अंदर का जो डर है उसको एक बार निकाल दोगे ना आप, तो यू विल सी व्हाट यू कैन अचीव। आप ये देख पाओगे कि एक बार अपने खुद के डर से अगर आपने उसको ओवर पावर कर लिया, आप खुद अपने डर से जीत गए ना, तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो।
ये कहानी उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि जैसे कि कोई बच्चा ले लो कि मेरे को इस सब्जेक्ट से डर लगता है, मैं इस चीज से डरता हूं। कुछ बहुत लोग होते हैं जिसको बोलते हैं साइंस से डर लगता है, मैथ से डर लगता है, वो बोलते हैं मैथ कैलकुलेशन नहीं किए जाते उन लोगों से। आप एक बार करके देखो, आप उसमें खुद करोगे ना, आप उसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप खुद कुछ नहीं कर पाओगे। सेम होता है जॉब में, जैसे आप जॉब में जाते हो, आपको लगता है कि मेरे से ये जॉब नहीं होगा, बहुत एडवांस है, मेरे से ज्यादा स्किल्ड लोग हैं, आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे, बट एक बार ट्राई तो करो, उसको झोंक दो एकदम अपने आप को उसके अंदर, until unless you don't overcome that, और फिर देखो आप कैसे चमक कर बाहर निकलोगे, कैसे उभरोगे आप। तो गुरुजी ने बोला कि ये था मेरा दूसरा। फिर ऐसे ही वो अपने तीसरे गुरु के बारे में बताने लगा। उसने बोला कि मैं फिर से कभी जब भ्रमण पे निकला था तो मैंने एक इंसान को देखा, वो दीवार तोड़ रहा था, उसके हाथ में छेनी और हथौड़ा था, वो उससे मार मार के दीवार को तोड़ रहा था। तो साधु ने पूछा कि भाई बहुत दूर से आया हूं, थक चुका हूं, यहाँ पास में मंदिर कहाँ है मुझे बता दो, क्योंकि मैं वहां पर थोड़ा विश्राम करना चाहूंगा। तो बोला कि आपको क्या लगता है कि मैं मजदूर हूं? मैं मजदूर नहीं हूं, मैं एक चोर हूं और मैं दीवार तोड़ रहा हूं चोरी करने के लिए। इसने साधु को बताया, लेकिन साधु ने कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं दिए, कोई अपना भेदभाव उसमें, अपना भाव नहीं बदला। उसने फिर भी सीधा एक ही सवाल पूछा, ठीक है भाई वो मैं समझ गया, लेकिन यहां पर फिर भी पास में मंदिर कौन सा है, मेरे को विश्राम करना है, मैं बहुत दूर से आया हूं, थक चुका हूं। तो वो भी चोर भी शॉक हो गया कि भाई क्यों, इसको पता है कि मैं चोरी कर रहा हूं फिर भी ये मेरे से ही पूछ रहा है और कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा। तो ही वॉज कंफ्यूज, राइट। तो उसने बोला कि इस वक्त तो मंदिर के सारे दरवाजे बंद होंगे, सुबह ही खुलेंगे, अगर आप चाहो तो मेरा घर पास में ही है, आप मेरे घर पे आके आराम कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रख लेना, मैं चोर हूं, मैं अभी से ही आपको बता देता हूं। उसने बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं, मैं साधु हूं, मुझसे क्या ही चुरा लोगे तुम। तो उसके घर चला गया, तो वहां जाके वो बैठ गया। ऐसे ही वो अगले दिन फिर गया, वो हमेशा हाथ जोड़ के जाता था घर से कि भाई भगवान आज चोरी करवा देना, आज चोरी करवा देना। वैसे ही वो हाथ जोड़ा अपने और वो चोरी के लिए निकल गया। जब वो वापस आया वो चोरी नहीं कर पाया उस दिन भी। वो अगले दिन फिर गया हाथ जोड़ के चोरी करने के लिए, वो उस दिन भी चोरी नहीं कर पाया। आपको लग रहा होगा जब वो वापस आएगा तो बहुत मायूसी के साथ आएगा कि यार आज भी मैं चोरी नहीं कर पाया, अब भी मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन ऐसा नहीं था। जब वो वापस अपने घर आता था वो एक अलग ही उत्साह से आता था कि कोई बात नहीं, मैं कल चोरी करूंगा। ऐसे ही 4-5 दिन वो साधु भी उसके वहीं रुक गया, क्योंकि वो बहुत दूर से आया था और उसके पास जाने के लिए अभी उतनी हिम्मत थी और ना ही शारीरिक उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो चल पाए इतना दूर, क्योंकि उसको बहुत दूर जाना था। तो वो 4-5 दिन उसी चोर के घर में रुक गया। तो वो रोज देखता था ऐसे 4-5 दिन करते 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 कि वो रोज हाथ जोड़ के जाता, चोरी वो कर नहीं पाता, और रात को जब लौट के आता तो भी वो उसी उत्साह से आता, वो दुखी नहीं होता, मायूस नहीं होता कि आज मैं चोरी नहीं कर पाया। वो वापस उसी उत्साह से आता कि मैं कल पक्का कर लूंगा। ऐसे ही 4-5 दिन, फिर 5वें दिन वो वापस गया हाथ जोड़ के सुबह सुबह, और जब वो रात को लौटा तो बहुत खुशी से लौटा कि हाँ देखो साधु जी, देखो गुरु जी, आज मैं चोरी करके लाया हूं, आज मेरा बहुत अच्छा धन लूटा है, ये जो मतलब व्हाटएवर जो उसने चोरी करी। तो उसने बोला चलो भाई अच्छी बात है, कल सुबह तो मैं निकल जाऊंगा, लेकिन मैं महाराज को जरूर बता के जाऊंगा कि तुम चोर हो, ऐसी चोरी करते हो, और अब तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। उस टाइम उस चोर ने कुछ नहीं बोला, उसने कुछ भी नहीं बोला, और वो उसको अगले दिन सुबह महाराज के पास सच में ले गया। और महाराज ने इसी उसका बिहेवियर देखा कि वो एकदम सच्चाई से उसके सामने अपना मान रहा है कि हाँ वो चोरी करता है, और वो मान रहा है उस बात को, ना कि वो पकड़ा गया है, वो सामने से आया है चलकर। महाराज खुश हुए, उसको सजा नहीं दी बल्कि उसको एक और मौका दिया एक अच्छा इंसान बनने का। तो जब साधु वापस गए तो उन्होंने बताया ये था मेरा तीसरा गुरु। इस चोर ने मुझे सिखाया कि आप कभी भी कोई काम करते हो तो इतने लगन से करो कि आपको लगे ही ना कि अगर आप फेल हो रहे हो तो आप मायूस ना हो, बल्कि आपको और मोटिवेशन मिले, आपको और ज्यादा एंकरेजमेंट मिले कि हाँ अगली बार मैं करके रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, जब तक मैं अपने डेस्टिनेशन पे, अपने गोल्स पे नहीं पहुंच जाऊंगा मैं नहीं रुकूंगा। तो साधु ने बोला कि उस दिन से उस चोर ने चोरी करना छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, वो कहां गया कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं तो गांव छोड़ के चला गया था, क्योंकि मैं भ्रमण करता हूं। तो उसने अपने शिष्यों को बोला कि ये 3 गुरु थे, वो छोटा बच्चा जिसने मेरा ज्ञान का जो सागर था, उसने ये सोचना मेरा तोड़ दिया, मेरा घमंड तोड़ा कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। वो कुत्ता जो पानी पीना चाहता था लेकिन अपने डर की वजह से नहीं पिया, तो उसने सिखाया कि अपने डर के ऊपर काबू कर लोगे तो आप सब जीत जाओगे। और तीसरा गुरु था मेरा वो चोर, जिसने मुझे सिखाया कि एक बार असफलता मिलने से आपका जरूरी नहीं कि आपके सारे आगे के मुकाम खत्म हो जाते हैं, आपका लक्ष्य खत्म हो जाता है। ये गलत बात है। जब तक आपको लक्ष्य मिल नहीं जाता, जब तक आप उसको प्राप्त नहीं कर लेते, आपको नहीं रुकना चाहिए।
तो ये मेरे 3 गुरु थे, सबसे बड़े गुरु, जिन्होंने मुझे अपना जिंदगी का सबसे बड़े सबक सिखाए। तो शिष्य जितने भी थे सब खुश हुए, सबने ये एक नई सीख ली और बोला जी गुरुजी, हम भी जरूर इन 3 गुरुओं को हमेशा सदैव याद रखेंगे। तो ये सब मैंने कहानी आपको क्यों बताई? सिर्फ इसलिए कि आप थोड़ा सा ना, जब अपने आसपास देखते हो तो आप किसी भी चीज से सीख सकते हो। मायूस होने की जरूरत ही नहीं है। एक छोटी सी और कहानी बताता हूं, जाने से पहले, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। अगर एक चींटी आपके रास्ते में जा रही है, आप उसके सामने एक पत्थर रख दो, वो क्या करेगी? वो घूम के चली जाएगी या उसके ऊपर से चली जाएगी? उसके सामने फिर एक पत्थर रख दो, वो फिर घूम के चली जाएगी या उसके ऊपर से चली जाएगी? ऐसा ही आप 4-5 बार करते रहो तो आपको क्या लगता है वो चींटी हार मान के पीछे मुड़ जाएगी? नहीं ना, वो फिर वही करेगी। तो जब एक छोटी सी चींटी हार नहीं मान सकती, तो आप तो इंसान हैं, आप कैसे हार मान सकते हो? आप में दिल है, दिमाग है, सोचने की क्षमता है। यू हैव ऑल द रिसोर्सेज अराउंड यू। आई होप माई पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जाते जाते एक आखिरी लाइन बोलूंगा मैं कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट what resources you have, what opportunities you have, what kind of people you have, what kind of conditions are there for you. It does not matter. The only thing that matters is what is within you, what is inside you, what that spark, that ignition is inside you or not. That is the only thing that matters to become successful. अगर आपको successful होना है तो आपका self, what should I say, आप जब तक self obsessed नहीं होगे अपने आप से या उस काम से, you will not be able to achieve anything in life. Got it? So it is not the resources, it is not the opportunities, it is not the people, it is not the environment, it is not the society, it is not your relatives, it is not your family, it is nothing except you who has to achieve something and become successful. I hope ये बात बहुत क्लियर होगी कि आपको अगर सक्सेस होना है तो सक्सेस होना है। You don't have a plan B in your life. उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, नई सीख के साथ, नई शिक्षा के साथ। थैंक यू।